गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं अपने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के वेल्डिंग कनेक्शन के सेकंड पार्ट की। जिस लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिलेट वेल्ड तक बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि जहाँ मिनिमम साइज ऑफ जो वेल्ड होती है एस, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वहाँ बताया था डिपेंड ऑन मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट पर डिपेंड करेगा। अगर अपन को मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट 0 से 10 mm के बीच में दे रखी है तो वहाँ पर जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होगी वो कितनी लेंगे अपन, 3 mm लेंगे। जबकि अगर अपन को वहाँ पर 10 to 20 का अराउंड ये दे रखा है अपने पास, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखी है, तो उस जगह अपन एस कितना लेकर चलेंगे, 5 mm लेकर चलेंगे। 20 to 32 दे रखा है तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 6 mm, और 32 to 50 mm तक दे रखा है अपने पास यहाँ मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो वहाँ मिनिमम साइज थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखी मिनिमम 32 to 50 दे रखी है, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होगा, 8 mm होगा। के की बात करता हूँ, जो कोफिशिएंट था अपने पास वो डिपेंड करता है एंगल पे। मैंने आपको बताया था आपको मेनली एंगल कितना एज्यूम करना है यहाँ पर, इस जगह 0.70 आपको एज्यूम करके रख। तो मैंने भी बोला यहाँ पर आपको जो के की वैल्यू होती है किस पर डिपेंड करती है अपने पास, यहाँ पर एंगल पे डिपेंड करती है। अगर थीटा अपने पास 60 से लेकर 90 डिग्री दे रखा होता है तो वहाँ पर अपन कितना लेते हैं, के की वैल्यू को 0.70 लेकर चलते हैं। मैं आपको ऐसे एक चीज़ बता दूँ जो मेनली अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, के की बात करता हूँ तो के की जो वैल्यू होती है मेनली अपने पास कितने लेकर चलते हैं, 0.70 ही लेकर चलेंगे। क्योंकि जो भी अपन सेक्शन यूज़ करेंगे, चाहे वो एंगल सेक्शन हो, प्लेट हो, कुछ भी हो, उन सब के बीच में एंगल जो होगा वो कितने डिग्री होता है अपने पास, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा अपने पास इस जगह। ठीक, अगर मैं इसमें आगे और बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखा है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड क्या होती है अपने पास, पूरी वेल्डिंग्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो निकालते हैं अपन यहाँ पर, जिसको निकालने का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ये होता है यहाँ पर FWN, मतलब इस जगह है यहाँ पर FUW इक्वल टू, यहाँ पर इस जगह लिख लेना FNW अपॉन गामा MW, कुछ ये फॉर्मूला होता है। और ये जो देखा है FWN जो होता है अपने पास यहाँ पर ही, इसको निकालना है फॉर्मूला होता है FU अपॉन √3। इसको निकालना है फॉर्मूला अपने पास क्या होता है इस जगह, FU अपॉन √3 होता है इस जगह। ठीक, अब FU अपॉन √3 की जैसे अपन यहाँ पर बात करते हैं तो देखो, अगर अपन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे FWN की वैल्यू, जो कितना होगा अपने पास यहाँ पर FU अपॉन √3 मल्टीप्लाई गामा MW। अब यहाँ पर क्या होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है अपने स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड। ये अपने स्ट्रेंथ निकाली, अब अपन हर एक mm के लिए निकालनी, हर एक mm पे कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये पर mm के लिए होती है अपने पास यहाँ पर ही। तो पर mm के लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो थ्रोट थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो वेल्डिंग करते हैं अपन यहाँ पर ही, अगर आपको पता होगा, अगर मैं वेल्डिंग की बात करता हूँ इस जगह, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये अपने प्लेटें दे रखी थी दो, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। इस जगह अपन ने क्या करी थी, वेल्डिंग करी थी यहाँ पर ही। इस वेल्डिंग के जो मोटाई आई थी, थिकनेस दे रखी थी, ये क्या होती है, थ्रोट थिकनेस होती है। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसके लिए अपन इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो टी मल्टीप्लाई कितना हो, FU अपॉन √3 मल्टीप्लाई गामा MW हो जाएगा अपने पास यहाँ तक, यहाँ पर। ठीक, अपन आगे बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास इस जगह, वो होती है लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है कितनी नहीं। जो लेंथ ऑफ वेल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो लेंथ ऑफ वेल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड। अब यहाँ पर पेज नंबर 30 पर टेबल नंबर 5 के अंदर अपन को गामा MW की वैल्यू मिलेगी। ये भी डिपेंड करती है अपने पास, या तो शॉप पर दे रखी होगी या फील्ड में होगी। शॉप पर दे रखी होगी तो गामा MW की वैल्यू होती है 1.25, अगर फील्ड में होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1.50। कोड में सब चीज़ मिल जाएगी, मैंने एक एक पेज नंबर को मेंशन कर रखा है यहाँ पर, आप ढंग से देखते हुए चलिएगा। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेता हूँ, न्यूमेरिकल लेता हूँ, जो मुझे आप समझाना है यहाँ पर ही। यहाँ पर जो बात क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है ISA मतलब क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 100/100/10 mm। अब 100 और 100 दोनों इक्वल दे रखे तो कौन सा एंगल सेक्शन होगा, यहाँ पर इक्वल एंगल सेक्शन होगा। तो ISA 100/100/10 mm एंगल इज टू बी वेल्डेड इन शॉप to 12 mm gusset plate. The angle carries ultimate pull 300 kilonewton ultimate along its centroid axis, which is 28.4 mm from the back of angle. Determine the length of side weld at the heel and top of the angle. Grade of plate FE 410। कुछ ही क्वेश्चन दे रखा है अपन को, क्या है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आया, बस ये समझ में आया यहाँ पर कि एंगल दे रखा है अपने पास 100/100/10 mm का, जो क्या हो रहा है किसी गसट प्लेट से कनेक्टेड है, 12 mm की जो गसट प्लेट दे रखी है उससे। ठीक, और उस पर क्या लग रहा है, 300 किलोटन का लोड लग रहा है अपने पास, यहाँ पर 300 किलोटन का एक लोड लग रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। और कहाँ पर लग रहा है, वो भी उसके सेंट्रोइड पर लग रहा है। और सेंट्रोइड कितना दे रखा है, 28.4 दे रखा है, कहाँ से, बैक ऑफ द एंगल, मतलब नीचे की साइड से अपन को दे रखा है यहाँ पर। ठीक,
और क्या चीज़ निकालने बोली, लेंथ ऑफ साइड वेल्ड निकालने की बोली है, एंड साइड वेल्ड एट द हील एंड टॉप, हील और टॉप के लिए निकालने की बोली है। और यहाँ पर क्या दे रखी है अपन को, एंगल ग्रेड ऑफ प्लेट Fe 410 दे रखा है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो उससे पहले आएगा डायग्राम। डायग्राम की अगर मैं बात करता हूँ इस जगह, आप लोगों को बताता हूँ डायग्राम के अंदर इसने दे रखा था, इधर देखिएगा 2 मिनट के लिए, डायग्राम बना हुआ है वैसे, फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अपने पास एक एंगल सेक्शन दे दिया, ये रफ डायग्राम है, इसको बस मान लीजिएगा रफली डायग्राम है, एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। ये अपन को एक एंगल सेक्शन दे रखा है, इस एंगल सेक्शन की डायमेंशन दे रखी है, ये वाली जो साइड दे रखी है 100 mm, ये वाली साइड दे रखी है 100 mm की, ठीक। और उसकी थिकनेस दे रखी है अपन को कितनी, 10 mm की थिकनेस है अपने पास। इसने बोला ही क्या है, 12 mm की गसट प्लेट से कनेक्टेड है। ये अपन एक प्लेट लगा दी पीछे की साइड, गसट प्लेट जिसको अपन बोलते हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। ये है अपने पास यहाँ पर कितनी, 12 mm की। मेरे को वेल्डिंग करनी है, ये होता है इसका टॉप, और ये क्या होगा इसका अपने पास यहाँ पर हील होगा। मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ 1 मिनट के लिए आप लोगों के लिए। ये जो पार्ट है अपने पास, ये तो क्या होगा, टॉप हो जाएगा और ये हील हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को वेल्डिंग करनी है। अब इस वेल्डिंग के अंदर मेरे को सारी चीज़ शो करनी है, क्या है क्या नहीं। ये तो अपने पास साइड व्यू होता है। अब जब मैं टॉप व्यू देखूंगा इसका, मतलब इस तरह कुछ व्यू दे रखा है अपने पास, साइड व्यू हो गया। जब मैं टॉप व्यू देखूंगा, टॉप व्यू में पूरी प्लेट नजर आएगी अपन पास, ये एंगल सेक्शन हो गया, ये गसट प्लेट होगी, कनेक्टेड है, ओवरलैप करते हुए दोनों एक दूसरे को, ठीक। तो इस चीज़ के लिए देखिएगा क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो चीज़ अपन को दे रखी है, ये तो क्या हो गया, अपने पूरी गसट प्लेट दे रखी, ओ एंगल सेक्शन हो गया अपने पास यहाँ पर ही, ठीक। ये एंगल सेक्शन एक्चुअल में जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ तो ये शेप दे रखी है सही, जो नीचे ये वाला पार्ट होता है ये अपन को कुछ डेड डैश करके नजर आएगा यहाँ पर, ठीक। ये कुछ इस तरह की कोई शेप नजर आएगी अपन को यहाँ पर ही, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ये कुछ इस तरह से नजर आता है अपन को, ये एंगल सेक्शन होता है अपने पास यहाँ पर। इसकी अपन बात करते हैं, ठीक। जो मैंने टॉप व्यू देखा है वो इस तरह से, ये क्या है, हाइड हो जाता है अपने पास, क्योंकि अपन टॉप व्यू देख रहे हैं तो बिल्कुल छुप जाता है पीछे की साइड ही। जैसे एंगल सेक्शन की बात करूँ, ये इस तरह से होगा अपने पास, ये एंगल सेक्शन बना हुआ। अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, ठीक। तो पीछे वाला पार्ट छुप जाएगा अपने पास पूरा पूरा, वही चीज़ होगी यहाँ पर भी। अब ये क्या दे रखा है अपन को, 100 mm का दे रखा है इधर, 1 मिनट, ठीक। ये 100 mm की साइड दे रखी है, 100 mm की साइड दे रखी है, सेंट्रोइड दे रखा है 28.4 mm का, ये दे रखा है। नीचे साइड कितनी है, 28.4, बाकी 100 में माइनस करेंगे तो कितना है, 71.6 mm आ जाएगा अपने पास यहाँ पर ही। अगर मैं इसकी बात करता हूँ थोड़ी सी आगे, और अगर आप देखें और इसकी अगर बात करता हूँ तो अपने पास देखो, इसे क्या एक लोड लग रहा है यहाँ पर 300 किलोटन का। अब आप सब लोगों को पता है नॉर्मली चीज़ ही, अगर आप किसी चीज़ को खींचोगे तो उसके रिएक्शन में एक्स्ट्रा साइड क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा अपने पास यहाँ पर ही, जो लगा है अपने पास जगह P1 देन P2 लगा है, ठीक। जब मैं 300 किलोटन का लोड खींचा है यहाँ पर तो P1 और P2 आया है, और जो वेल्डिंग करी है अपन ने टॉप पर करी है, देन यहाँ बॉटम पर अपन ने वेल्डिंग की हुई है इस जगह। अगर मैं आगे चलता हूँ तो स्टेप नंबर 1 की बात करता हूँ, तो डायग्राम से मैंने पूरी चीज़ समझा दी आपको। अब स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 1 में दे रखा है गिवन डेटा, जिसमें दे रखा है अपन को इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ISA 100/100/10 mm अपन को दे रखा है, ठीक। थिकनेस ऑफ गसट प्लेट दे रखी है 12 mm, लोड दे रखा है कितना यहाँ पर 300 किलोन्यूटन, सेंट्रोइड दे रखा है 28.4 mm, Fe 410 मतलब FU की वैल्यू दे दी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अपन को निकालनी स्टेप नंबर 2, देखो क्वेश्चंस को याद रखना हमेशा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जीवन दाता आएगी, मतलब गिवन डेटा। स्टेप नंबर 2 आएगी थ्रोट थिकनेस। स्टेप नंबर 3 आएगी स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड। स्टेप नंबर 4 जो है अपने पास यहाँ पर फोर्स कैलकुलेशन आएगी। स्टेप नंबर 5 में अपन निकालेंगे लेंथ ऑफ वेल्ड। तो सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर ही। यहाँ पर जो चीज़ देखिए निकाल ली, थ्रोट थिकनेस निकालेंगे। तो थ्रोट थिकनेस निकालने का फॉर्मूला क्या था, K × S था, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। K की वैल्यू कितनी होगी 0.70, क्यों, क्योंकि एंगल सेक्शन में जो एंगल होगा यहाँ पर वो कितना होगा, इस जगह 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी थी 0.70, जो कोड में मिलेगा आपको पेज नंबर 78 पर टेबल नंबर 22 में। अपन आगे बात करते हैं एस की। अब अपन यहाँ मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की बात करते हैं, जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड दे रखी थी अपने पास इस जगह। अगर आप प्लेट की बात करूंगा मैं यहाँ पर ही, तो एक तो अपन को एंगल सेक्शन में 10 mm दे रखी थी, और एक गसट प्लेट कितनी रखी थी 12 mm, ठीक। दोनों में से मिनिमम कौन सी होगी, 10 mm मिनिमम होगी नहीं होगी अपने पास यहाँ पर ही। जो 10 mm मिनिमम दे रखी है इसके लिए अपन कहाँ चलेंगे, टेबल पे। तो टेबल क्या दे रखी है, पेज नंबर 78 पर टेबल नंबर 21। उसमें अपन को पता चलेगा यहाँ पर जो एस की वैल्यू है वो एस की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास बेटा इस जगह 3 mm। कितनी आएगी अपने पास यहाँ पर 3 mm आएगी वैल्यू अपने पास। बट क्या होता है, जैसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करने लगते हैं तो इसको अपन स्लाइडली इंक्रीज कर लेते हैं। कितना क्या कर लेते हैं इसको अपन यहाँ पर स्लाइडली इसको अपन इंक्रीज कर लेते हैं कि कितनी नहीं है। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे, अपन 4 mm +1 कर देंगे। जब भी आप यहाँ पर मिनिमम
साइज ऑफ वेल्ड लेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा 1 ऐड करना है, हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, इस जगह क्या है क्या नहीं है सुनेगा आप। यहाँ पे तो अपन ने कितना ले लिया, 3 की जगह कितना ले लिया अपन ने इस जगह 4 mm, इसको अपन ने एज्यूम कर लिया यहाँ पर ही। ठीक, सॉरी अब यहाँ बात कर रहे हैं अपन एस की। एस कितना ले लिया 4 mm। थ्रोट थिकनेस निकालेंगे तो के की वैल्यू 0.70 मल्टीप्लाई 4 होगी, तो टी इक्वल टू कितना और 2.8 mm हो जाएगा। और ऐसे अपन स्टेप नंबर 3 पर चलेंगे जिसपे अपन को स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड निकालनी है। और स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड निकालने का जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था कि टी मल्टीप्लाई एफ यू अपॉन √3 मल्टीप्लाई गामा एम डब्ल्यू होगा। टी की वैल्यू ये अपन ने निकाली 2.8, एफ यू 410 क्वेश्चन में दे रखा है √3 मल्टीप्लाई 1.25। क्यों? क्योंकि गामा एम डब्ल्यू की वैल्यू 1.25 होगी, शॉप पे बना हुआ है ये। जैसे अपन कैलकुलेट करेंगे तो 530.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, जिसको मैं किलोन्यूटन पर mm में लिख रहा हूँ 530.29 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो न्यूटन पर mm आएगा यहाँ पर। इस जगह भी कितना आएगा, mm आएगा यहाँ पर। जो ये लिखा हुआ है ना अपने पास इस जगह, जो ये चीज़ दे रखी है यहाँ पर, किस में अपने पास इस जगह mm में, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर जो चीज़ अपन को दे रखी है। आगे जैसे मैं बढ़ता हूँ इस जगह तो अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर फोर्स निकालेंगे। इस जगह क्या निकालेंगे, इस जगह अपन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। जो फोर्स होता है, अब सुनना आप यहाँ पर ही वापस पूरी चीज़ को, अपन ने 300 किलोटन का लोड इस साइड लगाया था, जबकि एक लोड इधर लगा था, एक लोड इस साइड लगा था अपने पास P1 P2। जब इनको मैं बैलेंस करूंगा तो अपन क्या करें, LHS इक्वल टू RHS करते हैं अपन इस जगह। LHS इक्वल टू RHS करा है अपन ने। इसका मतलब क्या हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगने वाले फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरफ लगने वाले फोर्स हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ही। तो P1 प्लस P2 इक्वल टू कितना होगा 300 किलो न्यूटन, जिसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 बोला है यहाँ पर ही। समीशन एम बी इक्वल टू 0 करेंगे, मूवमेंट ले लिया अपन ने, क्योंकि जो भी सपोर्ट अपने पास लाइक एज ए हिंज या रोलर की तरह होगा। तो समीशन एम बी इक्वल टू जैसे अपन 0 करेंगे तो आप डायग्राम पे जाना, देखिए थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं इसके बाद मूवमेंट लूंगा तो कितना P1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस आएगी, मूवमेंट निकाला है फॉर्मूला होता है ना, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P1 मल्टीप्लाई 100, ये अपोजिट साइड है 300 मल्टीप्लाई कितना है 28.4, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर फोर्स में यही चीज़ कर रखी है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो P1 मल्टीप्लाई 100 माइनस 300 मल्टीप्लाई 28.4 इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू निकाली कितनी 85.2 किलोमीटर, और P1 प्लस P2 से कितनी आई बेटा यहाँ पर, P2 की वैल्यू 214.8 किलोमीटर। ऐसे मेरे को यहाँ पर लेंथ ऑफ वेल्ड निकालनी है। तो लेंथ ऑफ वेल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास इस जगह, लोड फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर एम वेल्ड। अब लोड भी दो है P1 P2, तो जहाँ L1 लेंथ है उस पर जो लोड लग रहा है P1 लोड माना था अपन ने वहाँ पर, तो P1 कर लिया उस जगह। तो कितना आ गया 85.2, स्ट्रेंथ पर एम वेल्ड कितनी थी 530.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ जिससे L1 कितना निकला 160.69 mm निकल गया। ऐसे L2 की बात करूंगा तो P2 एक अपॉन कितना स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड जो कितना है 214.8 अपॉन 530.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीन्स L2 कितना हो गया 405.13 mm। ठीक, ये अपना आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं जरा सा चेंजेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखिएगा, बस चेंज क्या करें, कैलकुलेट लेंथ ऑफ वेल्ड फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल ग्रेड ऑफ प्लेट। कुछ नहीं करना आप उनको, डिक्टो क्वेश्चन था, वही एंगल सेक्शन दे रखा है, सब चीजें वही दे रखी है अपन को। बस चेंजेस कहाँ पर आया अपन को, फुल स्ट्रेंथ के लिए। पहले अपन ने हील एंड टॉप पर निकाला था, अपन को पूरे पे वेल्डिंग करनी है। मीन्स पहले P1 और P2 फोर्स था, अब एक और फोर्स आएगा यहाँ पर जो कितना होगा P3 हो जाएगा। ठीक, मतलब P1 P2 P3 तीन फोर्स लगेंगे, क्योंकि इस वाली वेल्डिंग पे तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, जो कहाँ लगेगा सेंट्रोइड पर। ठीक, स्टेप नंबर 1 डिक्टो है अपने पास यहाँ पर, गिवन डेटा थ्रोट थिकनेस डिक्टो है अपने पास जो 2.8 आई है, स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड भी बिल्कुल डिक्टो है 530.23 mm आई है, 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया अपने पर न्यूटन पर mm आया अपने पास यहाँ पर ही। लोड कैलकुलेशन करेंगे तो लोड कैलकुलेशन अब जरा सा अंतर है, पहले LHS इक्वल टू RHS किया था वही करेंगे जो P1 प्लस P2 प्लस, अब एक्स्ट्रा लोड आ गया यहाँ पर P3 जो कितना होगा 300 का। इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, लेंथ ऑफ वेल्ड इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड होता है। ये मैंने क्यों बोला है सुनना, अपन को फोर्स दे रखा है P3, लेंथ होगी L3, और ये स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। L3 लेंथ अपन को दे रखी, तो क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पर ही, मेरे को इस पूरे पार्ट में वेल्डिंग करनी पड़ेगी फुल स्ट्रेंथ के लिए, तो इसकी तो लेंथ वैसे अपने पास है जो कितनी देर की 100 mm। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दूँ इस जगह, अगर आप बुरा नहीं मानो तो L3 की जगह क्या लिख दिया 100 mm। P3 मुझे निकालना है, स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड में निकाल चुका हूँ 530.23 मल्टीप्लाई 10⁻³ आया है।
यहाँ से अगर P3 कैलकुलेट करता हूँ तो कितना है 530.23 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 100 मीन्स कितना आ गया 53.02 किलोन्यूटन, करीबन अराउंड कुछ ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पर ही। इसको लेके जैसे मैं आगे चलता हूँ इक्वेशन 1 में, तो अपने पास क्या था P1 प्लस P2 इक्वल टू, जैसे वैल्यू पुट करेंगे P3 की तो 246.98 आएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सेम प्रोसेस पहले की तरह टेकिंग मूवमेंट अबाउट B करना है। पहले अपन ने P1 मल्टीप्लाई 100 किया था, ठीक, P2 अपने पास आया नहीं था, P3 आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा सुनना। फिर डायग्राम पर चलते हैं पर इस जगह क्या है P1 मल्टीप्लाई 100, इधर लोड लग रहा है P3, P3 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है 28.4, ये लोड कितना लग रहा है 300 इस साइड, ये तो कितना माइनस के 300 मल्टीप्लाई 28.4 होगा, दोनों सेम है इसलिए पॉजिटिव है, अपोजिट है तो नेगेटिव लग दिया अपन ने इस जगह। ठीक, यहाँ पर अपन ने जैसे आगे बढ़े इस जगह तो अपने पास कितना है 300 मल्टीप्लाई 28.4 इक्वल टू 0। यहाँ से P1 की वैल्यू निकाली कितनी 17.14 किलोमीटर, P2 निकालेंगे कितना है 176.84 किलोमीटर, लेंथ ऑफ वेल्ड निकाला L1 अपॉन P1 अपॉन स्ट्रेंथ, P1 कितना था 70.14, ये 530.23 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ गया तो 132.28 mm आ गया। अप्रोक्सीमेट इसके ऊपर ने कितना मान लिया 133 अप्रोक्सीमेट मान लिया है। L2 की बात करता हूँ तो L2 में क्या आएगा P2 अपॉन स्ट्रेंथ आ जाएगा, P2 कितना है 176.84 अपॉन 530.23 मल्टीप्लाई 10⁻³ जो कितना है 333.51 mm मीन्स 334 mm आ जाएगा। अगर आप नाराज नहीं हो तो इस जगह मैं बात करता हूँ, देखो L3 भी अपने पास है, अगर टोटल लेंथ निकालता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3 करूँगा तो कितना 567 mm आ गई। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें भी डिक्टो है अपने पास यहाँ पर ही, ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब एक नया क्वेश्चन आया है, इस नए क्वेश्चन को देखो आप, क्या दे रखा है, सॉरी, ए डायगोनल मेंबर ऑफ द ट्रस इज ISA 65/65/6 mm welded at in fillet joint to a gusset plate 8 mm thick grade of steel used for angle is FE 410 design the joint to the full strength of angle in fillet weld is provided along the length of member। कुछ ये बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन से दिमाग लगाना ही नहीं अपन को, जो बोला है उसको सुन लो। 65/65/6 mm का अपन को क्या दे दिया यहाँ पर ही कि भैया जी आपको यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है इसका मतलब है अपन को एंगल सेक्शन दे दिया है 65/ये और 6 mm इसकी थिकनेस, 8 mm क्या दे रही गसेट प्लेट की थिकनेस दे रखी है अपन को यहाँ पर, इसको डिजाइन करना है, इससे वेल्डिंग कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी वो अपन को देखनी। इसने बोला फुल स्ट्रेंथ के लिए मतलब तीनों तरफ वेल्डिंग होगी, ठीक, गिवन डेटा होगा, गिवन डेटा में जो दे रखा है वो मैंने बोल दिया है आपके लिए। यहाँ से मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट निकालेंगे कितनी आएगी 6 mm, ये याद रखना। थ्रोट थिकनेस के लिए कितना है K मल्टीप्लाई S, K की वैल्यू कितनी है 0.70, जबकि यहाँ पर जो S दे रखा है अपने पास इस जगह, ये S कितना आएगा 6 mm दे रखा है तो 3 mm आएगा, बट उसमें 1 इंक्रीज करना है तो कितना है 4 mm, क्योंकि अपन जो भी चीज़ करते हैं सेफ रहने के लिए करते हैं। अगर आप उसको 3 लेकर चलोगे तो आप अनसेफ भी हो सकते हो, बट उसमें अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो अपन सेफ तो रहेंगे, ठीक। जैसे कि बात करता हूँ कि 4 बोल्ट लगाने आपने 5 बोल्ट लगा दिए तो आप तो सेफ रहोगे, मगर अगर आप कहीं 4 की जगह 3 लगा दोगे तो आपके अनसेफ होने के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, और 4 के 4 लगाओगे तो भी आपके 50-50 चांस रहेंगे सेफ हो नहीं हो, ठीक। T इक्वल टू कितना है 2.8 आ गया यहाँ से। ऐसे स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड निकालता हूँ मैं यहाँ पर ही, जो अपन को पेज नंबर 79 पर मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला देखा है T मल्टीप्लाई F अपन √3 मल्टीप्लाई गामा MW, वैल्यू पुट करी वही सेम वैल्यू आएगी 530.23 न्यूटन पर mm आ जाएगी। स्ट्रेंथ पर mm निकालेंगे किलोटन पर mm में, तो 530.23 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोटन पर mm आ गया। लोड कैलकुलेशन करेंगे, अब सुनना यहाँ पर थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपने पास इस जगह। अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ तो डिज़ाइन के अंदर लोड को मेरे को खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले लोड गिवन होता था, तो पेज नंबर 32 पर जाएंगे कोड के अंदर, आपको पता है इससे स्टील का कोड कौन सा है IS कोड 800/2007। पेज नंबर 32 पर जाओगे तो वहाँ पर आपको TDG मिलेगा, जिसको निकाला है फॉर्मूला क्या AG मल्टीप्लाई FI अपॉन गामा M नोट दे रखा है। AG होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एंगल, जो होता है A - T/2 प्लस B - T/2 मल्टीप्लाई T होगा। A दे रखा है, T दे रखा है अपने पास, अपने वैल्यू पुट कर दी है, ये कितना होगा इस जगह भी पूरा तरह 744 mm होगा। वैसे इतना दिमाग न लगाओ तो भी अच्छा है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है एंगल सेक्शन का, इसके लिए डायरेक्ट अपन स्टील टेबल का यूज़ कर सकते हैं, बट आपके पास न हो अभी तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले का। FY कितना और 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। गामा M नोट की वैल्यू 1.10 होगी पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5 के अंदर। TDG निकालेंगे तो कितना आ गया 169.090 न्यूटन आया है, जिसको किलोटन में चेंज करूंगा तो कितना आ गया 169.090 किलोटन आ गया। यहाँ से अगर लेंथ ऑफ वेल्ड की बात करता हूँ, देखो लोड इतना आ गया अपने पास यहाँ पर ही 169.090। जब इसको इस तरह खींचेंगे अपन, यहाँ पर लोड लगाऊंगा मैं इस जगह
तो कितना आएगा यहाँ पर P1 P2 P3 तीन लोड आ जाएंगे अपने पास यहाँ पर ही L1 L2 L3। अब अपन इसको लेकर चलेंगे एंगल सेक्शन को ही स्टील टेबल में, वहाँ पर अपन को CXX दे रखा है जो कितना है 18.1 दे रखा है। याद रखना है इस चीज़ को। लेंथ इक्वल टू फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर mm वेल्ड निकालेंगे, जहाँ से अपन पहले P3 कैलकुलेट कर लेंगे जो कितना आएगा बेटा अपने पास यहाँ पर ही 34.46 किलोटन आ गया। LHS इक्वल टू RHS करेंगे तो P1 प्लस P2 इक्वल टू कितना आ गया 134.63 किलोन्यूटन। समीशन MB इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर ही देखो P1 मल्टीप्लाई कितना है 65 माइनस ओ प्लस P3 मल्टीप्लाई 18.1 माइनस के 169.90 मल्टीप्लाई 18.1 हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ही। जब मैं बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनिएगा, एक एक चीज़ों को देखते हुए भी रहिएगा। P1 की वैल्यू निकाली कितना है 37.49 किलोटन आ गया अपने पास यहाँ पर ही। जैसे मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करता हूँ तो वहाँ से P2 की वैल्यू कितनी है 97.14। अब L3 अपन निकाल चुके हैं, L1 कितना आएगा फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर वेल्ड से निकाल ली 70.70। L2 निकालेंगे तो कितना आएगा वही फोर्स अपॉन स्ट्रेंथ पर वेल्ड से निकालेंगे तो 183.20। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बोलिए, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।